कुमार भार्गव। आप देख रहे हैं दैनिक उदय टाइम्स बिहार। देश के छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी खबर आपके पास पहुंचाने का मेरा अथक प्रयास। आपकी समस्या हमारी आवाज। बने रहें दैनिक अयोध्या टाइम्स बिहार के साथ। जनवरी गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर शहीद भगत सिंह स्मारक स्थल सिरहा कोठी में मेरे जीवन का सौभाग्य है कि उनके गले में आज माला डालने का अवसर प्राप्त हो रहा है। हमें हमारे माता पिता ने जो जन्म दिया, उस कर्ज से बड़ा कर्ज इस धरती का है, जिस धरती पर मैंने जन्म लिया। और ऐसे ऐसे वीर भगत सिंह जन्म लिए जो हमारे देश के लिए अपनी प्राणों की चिंता किए बगैर बलिदानी दे दी। भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भगत सिंह जन लोक कल्याण बिहार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सिरहा पंचायत जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब, जिंदाबाद, इनकलाब, जिंदाबाद। भारत माता की। प्रेम विकल प्रभु नाथ हितकारी, सुनहु विनती प्रभु जय हिंद हमारी। हरहु संकट मम बारी, पुरवहु प्रभु जी इच्छा हमारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। चरण कमल स्वामी करो प्रणाम। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आज सिरहा कोठी की पावन धरती पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का जो अवसर प्राप्त हुआ है, ये हमारे जीवन के लिए बड़ा ही अनमोल समय है। मैं समझता हूँ आज हमारे बच्चे जितने खड़े हैं, अभिभावक जितने खड़े हैं, ये अवसर बार बार प्राप्त हो कि इस धरती पर हम राष्ट्रीय झंडोत्तोलन करें और देश के प्रति अपनी आस्था को व्यक्त करें। जैसे तिरंगा से फूल गिरेगा, हम लोग जगह जगह वाले को याद है, उनसे आग्रह है वो शुरू कर देंगे, और जिनको नहीं याद है तो जो गाएंगे उनके पीछे वो गाना शुरू करेंगे और राष्ट्र के प्रति अपने प्रेम श्रद्धा भाव समर्पित करेंगे। अभी एक शब्द हमारे बीच सीखने को मिला है और बताने का अवसर मिला है कि कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसा करो जो तुम्हारी निशानी इस हिंदुस्तान को देखने को। और यह हिंदुस्तान हमारा ऐसा हिंदुस्तान है जिसे आज पूरे विश्व में सोने की चिड़िया कही जाती आ रही है। तो चलिए, फीता खींचा जा रहा है। आप लोग सलामी देने के लिए अपनी हाथ को खुला रखें। भारत माता की जय, भारत माता की जय। मनाया दीनायक जय, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात, रवि लहु सकल सब सुमनावे जागे, सब सुबह आशीष मांगे, चाहे तब जय गाता।
जन मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता हे जय हे जय हे जय हे भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की भगत सिंह अमर है अमर है अमर है भगत सिंह अमर है राम बोस अमर है सुभाष चंद्र बोस अमर है महात्मा गांधी अमर है लाल बहादुर शास्त्री अमर है इंदिरा गांधी अमर है राजीव गांधी अमर है भारत माता की भारत माता की इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब इनकलाब सिरहा पंचायत जिंदाबाद सिरहा पंचायत जिंदाबाद भगत सिंह जन लोक कल्याण बिहार जिंदाबाद भगत सिंह जन लोक कल्याण बिहार जिंदाबाद दैनिक उदय टाइम्स बिहार जिंदाबाद दैनिक उदय टाइम्स बिहार जिंदाबाद सभी दरबारी अमर रहे हम लोगों के बीच जो नौजवान खड़े हैं आप सभी से एक विनम्र निवेदन है कि आप जिस माता पिता के उदर से जन्म लिए अरे आप लोग शांति से सुनो जिस माता पिता के उदर से जन्म लिए हैं उससे बड़ा भगवान इस धरती पर है ही नहीं। अपने माता पिता से बड़ा भगवान इस धरती पर है ही नहीं। और जो बच्चे अपने माता पिता को सुबह उठकर प्रणाम करते हैं वही हिंदुस्तान का एक पहचान बनते हैं। जो बच्चे सुबह उठकर अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं वही हमारे हिंदुस्तान का पहचान बनते हैं। ये अपने अंदर बच्चों हृदय में धारण कर लीजिए, यही जीवन का मूल मंत्र है। और हमारे जो नौजवान यहाँ खड़े हैं, पूर्व कमांडर साहब खड़े हैं, डॉक्टर बलराम प्रसाद जी हैं, भगवान शाह जी हैं। आज आप सबों के बीच 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर यही कहेंगे कि ये बच्चे बांस के पोपर हैं। ये बच्चे बांस के पोपर हैं। बांस से जब पोपर निकलती है कमांडर साहब, तो अगर उसको जगह मिलता है तो सीधा निकल जाता है, नहीं तो टेढ़ बांस हो जाती है। तो ये बच्चों को सही दिशा में जीवन देने की जिम्मेवारी हमारे गार्जियन पर निर्भर करता है। गार्जियन अगर बच्चे के सामने बैठ करके शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं या कोई भी काम करते हैं तो बच्चा देखता है चंद्रिका जी, और वो बच्चे के माइंड पर वही असर करता है और वही वह बच्चा करता है जो उसके पिता कर रहा है। तो मैं अपने पंचायत के सभी अभिभावक से प्रार्थना करता हूँ कि इस प्रकार की हमारे बच्चों में अगर कोई प्रभाव पड़ेगा तो आपका घर में संस्कार गलत बनेगा, और वही बच्चे जब आप पर हाथ उठा देंगे तो आप पंचायती बटोरेंगे, कहेंगे बेटवा हमरा के मारलक। तो बेटवा काहे मारलक है ये पर तो आपने न चिंता कर ली है। बेटवा मारलक है, अपने अगर सही राय देंगे तो बेटा अपने के कहला में आज जब अपने गलत राय चला तो अपने के बेटा अपने के कहला में काहे चले ये। लेकिन तो लोग करे करी तो बेटवा देखेगा। बच्चा अगर एक छोटा गलती करता है तो अगर उस गलती को हम छुपा देते हैं तो वो बड़ा गलती करेगा, तो उस समय हमारा सर नीचे होगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य है हम अपने पंचायत के सभी, अपने देश के सभी गार्जियनों से कहना चाहते हैं और वह बच्चे सम वह लेखनी जब आप पढ़ते हैं तो वो आपके दिमाग में सेटअप होती है कि रवि कुमार भार्गव ने क्या लिखा है। एक सिरहा ही नहीं, आपके सिरहा पंचायत से प्रकाशित होने वाली अखबार पूरे देश के 11 राज्य में जाती है और यही भार्गव भवन से जाती है। ये हमारे सिरहा में जन्म लेने का मेरा सौभाग्य है।
कि हम जिस धरती पर जन्म लिए हैं, मेरा कर्तव्य है लक्ष्मण जी कि हम इस धरती का कर्तव्य निभाएं। ये नहीं कि सिर्फ हम खाने कमाने आए। ये धरती का सबसे बड़ा कर्जा माता पिता से भी बड़ा कर्जा है। तो धरती का कर्जा हम कैसे उतारेंगे? तो धरती पर जितने हमारे सिरहा पंचायत में महाप्राणी बसते हैं, इन महाप्राणियों के बीच में उनकी तकलीफ को हम जहाँ पहुँचाना है वहाँ पहुँचाएंगे। आजकल तो देख रहे हैं ना, रोड पर अगर किसी को चोट लग जा रहा है नरदेव बाबू, तो वो तड़प रहा है, वीडियो बन रहा है, लेकिन उसे हॉस्पिटल पहुँचाने वाला डॉक्टर साहब कोई नहीं है। ये ऐसी विचारधारा हमारे अंदर कब से आई? लोगों में ये हुआ चंद्रिका बाबू कि हम जाएंगे, अगर उनको बचाने जाएंगे तो हम ही मुकदमा में फंस जाएंगे। ये भावना अंदर में डर बना। लेकिन आप सोचिए, अगर उस जगह पर आप होंगे तो आप भी तो किसी के सहारे की अभिलाषा करेंगे। क्या डॉक्टर साहब गलत है कि सही है लक्ष्मण जी? वो आप जब घावाहिल होंगे तो समय आप आश्रयधार की तरफ ताकेंगे कि मेरा भी कोई हेल्प करने वाला है आता। तो आप तो उस दिन वीडियो बना रहे थे, आपने तो कमांडर साहब उसको रक्षा नहीं किया, जब तक उसकी प्राण पखेरु हो गई, तो ठीक उसी तरह आपका भी होगा। तो आज मेरे कहने का मेन तात्पर्य है कि हमारे सिरहा पंचायत में जैसे पाव रोटी फैक्ट्री खुल गया, पता फैक्ट्री खुल गया, हमारे सिरहा के नौजवानों में एक नई सोच आनी चाहिए, देश के प्रति, समाज के प्रति, परिवार के प्रति। आज उपेंद्र शाह का लड़का एक फैक्ट्री खोला जो सिरहा पंचायत का नाम रोशन कर रहा है। तो ऐसी विचारधारा हमारे हर नौजवानों में आनी चाहिए। हर गार्जियन को अपने बेटों में ये बात को रखना चाहिए कि उपेंद्र शाह का बेटा, दोनों प्रसाद कुशवाहा का बेटा जब अखबार छाप सकता है और जब उपेंद्र शाह का बेटा बाप फैक्ट्री चला सकता है और सिरहा का नाम रोशन कर सकता है, तो तुम में क्या है? अपने बच्चों को आप अभिभावक से अनुरोध है एक नई शक्ति देने की काम करें। बच्चे को मारने से ऐसा नहीं कि वो सुनाए, बच्चे साइलेंट, बच्चे को मारने से बच्चे सुधरते नहीं है। बच्चे की गलती का आभास करने का हमें एक तरीका अपनाना होगा, उनके सामने बच करके रहना होगा। हम पति पत्नी हैं, हमारे बच्चे यहीं पर हैं, सब हैं। आप लोग बच्चों के बीच में मानव के जीवन से संबंधित बात कहने में शर्माते हैं, लेकिन वही जब शर्माते हैं, आइए बलि नारायण जी, जब आप शर्माते हैं तो वही बच्चा आपका संकोची बन जाता है। उसके अंदर में फल्ला को टच करने से क्या आकर्षण होगा, फल्ला को गाली देने से क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये बातें बच्चे नहीं समझ पाते हैं। ये अभिभावक का काम है उनके अंदर समझाना। हम तो अपने बच्चों में मानव जीवन की जितनी ख्यातियाँ हैं, जितने मानव जीवन में आने वाली घटनाएं हैं, हम भगवान बताने की कार्य करते हैं कि आप अगर किसी बच्ची को टच करते हो तो किस निगाह से टच करते हो, आप माँ को टच करते हो तो किस निगाह से टच करते हो, आप बहन को टच करते हो तो किस निगाह से टच करते हो। स्कूल पर जाना है तो इंतजार कर रहे हैं। तो ये सारे प्रक्रिया आपके बीच में आप ही से उत्पन्न होता है और आप ही के बीच जाकर समाप्त हो जाता है। आज सिरहा पंचायत के इस धरती पर जो हम जितने भाई खड़े हैं, ये और बड़ा सौभाग्य है, बहुत सौभाग्य है। आइए आइए, आज सिरहा पंचायत उस मोड़ पर खड़ा है जो आप सभी के हृदय में है, लेकिन आप खुल कर बोल नहीं सकते। आप पट्टीदारी निभाते हैं, आप हिस्सेदारी निभाते हैं, तो आपके अंदर में वो क्षमता मर जाती है। आप देख रहे हैं जहां आप खड़े हैं उस पर मैं गाड़ी चलाई जा रही है, आप कमांडर साहब देख लीजिएगा, लेकिन वह मालूम रह करके रास्ता इंक्रोचमेंट किया हुआ है। इस पर 133 मैंने दर्ज कर दिया है न्यायालय में, फिर भी 51 नंबर सिरहा न्यायालय में है, लेकिन एक व्यक्ति न मुखिया जी की बात सुन पा रही है, न पंचायत के सरपंच महोदय की बात सुन पा रही है, और गाड़ी वाले बेचारे मजबूर होकर के बाउंड्री में है चला रहे हैं। अब इसको आप क्या कहेंगे? पंचायत प्रशासन की डॉक्टर साहब विफलता ही ना संजय जी कहेंगे? बोलिए ना, खुलकर बोलिए, डर लग रहा है या क्या है? ये पंचायत प्रशासन का विफलता है या नहीं? मैं सिरहा पंचायत प्रशासन से अपील करता हूं कि यदि आपके
बातों को अगर तरजीह नहीं दे रहा है अगला व्यक्ति, तो आपके हाथ में इतना पावर है कि आप लिख कर थाना को देंगे, 2 मिनट में रोड साफ होगा। अगर आप लिख कर नहीं दे रहे हैं तो ये आप दोषी हैं, वह व्यक्ति दोषी नहीं है। ये रवि कुमार भार्गव आपको अनुरोध करता है आपसे कि अपने ताकत को पहचानिए, अपनी शक्ति को पहचानिए और पक्षपात वोट की राजनीति छोड़कर कम से कम समाज की राजनीति कीजिए। अगर सिरहा पंचायत में मैं खुले तौर पर अनाउंस करता हूँ कि इस पंचायत में अगर दिनेश प्रसाद कुशवाहा के बाद अगर मुखिया बनने की क्षमता किसी में है तो वह है संजय कुमार श्रीवास्तव। उस व्यक्ति में इतनी क्षमता है कि वो आज दुश्मन भी जाता है और हित भी जाता है तो ब्लॉक से वापस नहीं आता है। इसलिए पंचायत वासियों से मैं अपील करता हूं खुले तौर पर कि संजय कुमार श्रीवास्तव को आने वाला भविष्य में पंचायत की एक बार बागडोर दीजिए और सिरहा पंचायत के विकास और न्याय क्या होता है वो आपको खुद मालूम पड़ जाएगा। जहां तक मैं अपने सब बारे में 2 शब्द बताना चाहता हूं आप सभी को। मेरे माता यही डॉक्टर साहब के घर में मजदूरी करके मुझे पढ़ाई लिखाई है। मेरे पिता हटवाई करते थे। कभी कहे बच्चों सारे सुनो, बहुत ज्ञान की बातें हैं। मेरी माँ मजदूरी करती थी। एक बार मैं इटवा स्कूल से टिफिन में आया, 6ठी क्लास में पढ़ रहा था चंद्रिका जी। मैंने आया, कहा माँ खाना दो, माँ खाना दो, तो कई बच्चा जरा सा मेरा पीठ दबा दो। जब हम पीठ दबाने चले ठाकुर जी तो देख रहे पेट में कपड़ा लपेटी हुई है। तो मैंने कहा कि माँ क्या लपेटी हुई? तो पंपियाई महाजन न दे। हम उस समय डलिया चलता था, हम डलिया लेकर उस महाजन के पास गए तो महाजन पंपियाई था, 2 चटकन मेरे गाल में मारा, जिसका नतीजा हुआ कि आज वो कहीं का नहीं रहा, आंसू बहाने वाला तक नहीं रहा। तो आप कमजोर नहीं हो, आपका विचार कमजोर है। आज वही रवि कुमार भार्गव सिरहा पंचायत में जन्म लिए और एक क्या जो आपका कोई नहीं किया वो रवि कुमार भार्गव ने सिरहा पंचायत में करके दिखा दिया है। बोलिए कमांडर साहब गलत है कि सही है? ये ऐसा सम्मान आपके गांव में मैंने लाया कि राष्ट्रपति भी अगर इस रास्ते से जाएंगे तो यहाँ पर रुक करके पहले इनको सलामी दागेंगे, इनको प्रणाम करेंगे, तभी आगे बढ़ेंगे। और दूसरा निशानी सिरहा पंचायत से अखबार पैदा करके इधर आओ, कहाँ भाग रहे इधर? तो ये आपके अंदर, आपके बच्चों के अंदर आप डालिए कि एक हटवे का बेटा, मजदूरी करने वाला का बेटा जब अखबार पैदा कर सकता है, अरे हमारे पास कमी क्या है? तुम हेलीकॉप्टर पैदा करो, तुम हेलीकॉप्टर उड़ाओ, तुम अधिकारी बनो, तुम हमारा नाम रोशन करो, तभी जाकर मेरा सिरहा पंचायत का नाम रोशन होगा, तभी जाकर मेरा बच्चा समाज का सेवा कर पाएगा, देश का सेवा कर पाएगा और आपका आदर करेगा। और जब आपका आदर नहीं करेगा तो समझिए वो बच्चा आपका नहीं है। आपने जैसा किया है वो बच्चे सीख लिया है। तो डरिए, अपने आप से डरिए, किसी से मत डरिए। बहुत लोगों ने अंतरात्मा की बातें कहने से डरते हैं कि क्या बोल रहे हैं, तो खुला बनाने में लेकिन अपने हृदय की बात मैं अपने इस सिरहा पंचायत में जो भूमिका निभाने वाले हैं संजय कुमार श्रीवास्तव जी आज सौभाग्य से वर्षों बाद हमारे कार्यक्रम चला है। प्रार्थना करेंगे आइए 26 जनवरी का सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत खुशी की बात है कि हर साल की बात है, इस साल भी यहाँ 26 जनवरी मनाया जा रहा है। इसी दिन हम लोग का देश आज़ाद हुआ था 26 जनवरी 1950 को।
से धूमधाम से मनाया जाता है। इस सभी मनाया जा रहा है, सभी किसी को शुभकामनाएं। और सबका गाँव के लोगों को बात कर रहे हैं भार्गव जी, अच्छी बात है, सबको एक्टिव होना होगा। जहाँ भी कुछ गलत हो रहा हो सबका ध्यान उधर जाना चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, भगत सिंह अमर हैं, भगत सिंह अमर हैं। जिला पंचायत जिंदाबाद, जिला पंचायत जिंदाबाद, भगत सिंह जन लोक कल्याण बिहार जिंदाबाद, नारी योजना सोसाइटी जिंदाबाद, दैनिक आजाद डांस बिहार जिंदाबाद, दैनिक आजाद डांस बिहार जिंदाबाद। इन्हीं शब्दों के साथ आज के कार्यक्रम को हम समापन करते हैं और अपने सभी अभिभावकों में प्रणाम करते हैं, बच्चों को भी प्रणाम करते हैं कि आज हमारे सामने आप बच्चे हैं, तो उस जन्म में हमारे गार्जियन भी होंगे, यहाँ तक मेरी सोच है। और बच्चों आपके ऐसे पढ़ो और ऐसे करके जब लौटो और जब रात में भी पढ़ाई करो घर में, और सुबह जब उठो तो अपने माता पिता को जरूर प्रणाम करो। और जो बच्चे ऐसे प्रणाम करते हैं उनका पहचान और निशान बहुत आगे बढ़ता है। जय भारत माता की जय। अवसर पर ना तू 26 जनवरी के अवसर पर सिरहा पंचायत के वासी चंद्रिका प्रसाद कुशवाहा जी को दैनिक अयोध्या टाइम्स बिहार का कैलेंडर समर्पित कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि अपने गांव की शान समझकर, और इसमें माता दुर्गा की फोटो है, शंकर पार्वती गणेश का फोटो है, भगवान राम का फोटो है, इनका पूजा जरूर कीजिएगा। इससे हमें आत्मशुद्धि मिलेगी। आइए कमांडर साहब, ये हमारे सिरहा पंचायत के पूर्व कमांडर सुभाष प्रसाद कुशवाहा जी हैं। हर कार्यक्रम में ये अग्रणी भूमिका निभाते हैं, लेकिन कभी कभी डर भी जाते हैं कि कहीं भार्गव के पास जाते हैं तो कहीं पंचायती न बैठ जाए। यही बात नहीं, लेकिन डट कर मुकाबला करते हैं। हम इनको इनके चरणों में नमन अर्पित करते हुए कैलेंडर समर्पित करते हैं। ला बाबा आइएगा, खड़ा हो। अरे खड़ा हो यार, पहले सब, अरे पहले आप खड़ा होइए। आप सबसे अभिभावक हैं, उम्रदराज हैं, हमारे गार्जियन जो हमारे साथ दिन रात हर दुख सुख में साथ रहते हैं, राजदेव शाह जी, उनको मैं समर्पित करता हूँ। आइए आइए गार्जियन यहाँ। अच्छा ये पकड़ा ठाकुर जी, आप आइए आइए, आप आइए, जल्दी आइए। अरे आपका भी गिन कर आया होगा, 15 हम गिने हैं, 15 आदमी यहाँ थे। कौन ठाकुर? सत्येंद्र ठाकुर। हमारे सत्येंद्र ठाकुर जी बहुत समाज के लिए समर्पित लोग हैं, उन्हें कैलेंडर समर्पित करते हैं। उम्मीद करते हैं इसका आदर सत्कार से रखेंगे। और हमारे सिरहा पंचायत में हमारे अंदर में बीज उत्पत्ति करने वाले भगवान शाह, जो संजय जी आप सुनकर ताजुब हो जाएंगे, इन्होंने लक्ष्मण जी कहा था 2019 में कि भार्गव जी हमारी सपना है कि अब भगत सिंह नगर से यह टोला जाना जाए। तो 2019 में हम लोगों ने ग्राम सभा में भाग लेकर राजेश प्रसाद कुशवाहा, जो उनकी माता मुखिया थी, उस ग्राम सभा में इसको भगत सिंह नगर घोषित करवा चुके हैं। उस वीर को मैं कैलेंडर समर्पित करता हूँ। आओ अमानत और जमानत, हमारे बुजुर्ग करते हैं कि कर्जा खाल केहू न भुला ले, एगो सामान और केहू न भुला ले। हरि जी उसी में का एक है। इस चीज को हम देते हैं, जानते हैं इंद्रदेव जी, जिस दिन जरूरत पड़ती है तो ये समर्पित खड़ा हो रहता है कि हाँ सामान में धैल लूँ भाई। हरि जी उम्मीद करते हैं कि एक साल इसको खूब बढ़िया से रखें। फोटो नहीं खींचने फोटो आइए लक्ष्मी जी, आइए। ये तो हमारे संजय जी के परम मित्र हैं। संजय का नाम मैंने घोषणा किया है, संजय जी का नाम मैंने घोषणा किया है। इधर देखिए, वहाँ देखिए, मोदी जी आपके तस्वीर को देख रहे हैं। मोदी जी लाल किला में है। आप सिरहा में है ना जी? हम तो सिरहा में है। आइए डॉक्टर साहब,
सिरहा पंचायत में 1994 11 अप्रैल को मैंने इस क्षेत्र में कदम रखा। तब से यह डॉक्टर लाल बाबू प्रसाद कुशवाहा अपने हर पटीदारी की बात को ध्यान में रखते हुए भी मेरे जैसे गरीब के बेटे को साथ निभाते आए, अपने साथ बिठाते आए, हर दुख सुख हमसे शामिल करते आए। आज भी ये भूमिका निभाते आ रहे हैं, किसी से इनको भय नहीं रहती। डॉक्टर साहब 2 शब्द बोलिए कैलेंडर के बारे में। कैलेंडर के बारे में बोलिए। अच्छा ठीक। दाहौर भैया आइए। हाँ हाँ सब संजय तो सिन्हा के सेवक न है। आइए एकरा के घर में दाहौर भैया अच्छा से रखल जाए। मैंने उम्र के हिसाब से हम लक्ष्मण जी चल रहे हैं। हमारे नरदेव प्रसाद ग्रामीण, उनको मैं कैलेंडर समर्पित कर रहा हूँ। आइए लक्ष्मण जी। कोई भी कार्यक्रम यहाँ का ये नहीं छोड़ते हैं, चाहे जहाँ भी रहें। 23 मार्च, 28 सितंबर, 26 जनवरी और 15 अगस्त, ये यहाँ हर हाल में उपस्थित रहते हैं। कैलेंडर लेके कैसा लगता है? कस के बोला, लोग सुनी। आइए संजय जी, आइए ना संजय जी, आइए। आपको तो कुछ कहना नहीं पड़ेगा। इस कैलेंडर पर हमारे संजय जी जो पंचायत के एक भावी सेवक माना जाए, तो सब अपने दैनिक उदय टाइम्स बिहार पर बताएं। दैनिक उदय टाइम्स बिहार आज के डेट में घर घर का पसंद बनते जा रहा है। अच्छी न्यूज़, लेटेस्ट न्यूज़ सभी कुछ इसमें आ रहा है, सभी को पसंद है और आने वाले समय में घर घर ये पेपर पहुँचेगा। आइए रमेश जी, चलिए इसको अच्छा ढंग से रमेश जी रखिएगा। जी 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 जी। अब आइए जगलाल जी, कैलेंडर को अच्छे ढंग से घर में रखिएगा। दुर्गा माता का फोटो है, हर देवता का है। अच्छा भाई। हाँ आइए ऋषभ, आप आइए, आप आइए मेरे बच्चे, आप आइए। अरे आप आइए। अरे ये हमारे ऋषु कुमार हैं, नौजवान, हमारे समाज के कर्णधार हैं। और ये सामने इनका दुकान है और अच्छे स्वभाव के हमारे बच्चे हैं और अपने माता पिता की आज्ञा के अनुसार बिजनेस कर रहे हैं। ऐसे ही बच्चे अपने कार्य में उलझे रहें तो मुझे बहुत आनंद आता है। एक कैलेंडर और लागे, कैलेंडर और ये अपना हमारे गरीबी में साथ देने वाले, इनका दुकान था जिस समय मेरी स्थिति बहुत खराब रहती थी और आनंदी प्रसाद के दुकान से सबको ही वाकिफ था। उस समय 10,000 15,000 जितना बिल होता था, कभी मांगने नहीं आते। मैं अपने भैया को एक कैलेंडर दे रहा हूँ। ये भार्गव की निशानी है, सिरहा पंचायत का शान है। इसको घर में लगा कर, हमको चुनाव नहीं लड़ना है।